नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी तक जो हमने सीखा है उसमें सीखा है कि बैंक में पैसा कैसे जमा करते हैं, कैपिटल अकाउंट द्वारा कंपनी में पैसा कैसे लगाया जाता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कंपनी से पैसा निकाला कैसे जाता है, तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है, और एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा को ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। ये दोनों एंट्री आपको एक ही वीडियो में समझाई जाएंगी। आज आप केवल वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आना है। प्रीवियस वीडियो जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं उनका आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे टैली RP9 विद GST करके एक प्लेलिस्ट में हेडिंग पड़ी होगी, उस पर जाके देखिए। उसमें प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी। आप जिसने भी शुरू से क्लास नहीं लिया वो एक एक वीडियो करके नोट्स बनाते जाए, अपनी क्लासेस लेते जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या करना होता है। हमें करना ये होता है कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि बैंक से पैसा निकाला कैसे जाता है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो डिस्प्ले पे जाके हम डे बुक में जाके एंट्री चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिसिप्ट और कॉन्ट्रा हुआ है, यानी बैंक में पैसा जमा किया गया है और कैपिटल अकाउंट के द्वारा पैसा कंपनी में लगाया गया है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बैंक से पैसा निकालते कैसे हैं उसकी एंट्री आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी अगर बैलेंस शीट चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बैलेंस जो है आपके पास 1,50,000 यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में है और कैश इन हैंड 1,00,000 रुपये है। ठीक है, तो चलिए देखिए अभी आपके पास जो कैश इन हैंड है वो 1,00,000 है। अगर बैंक से पैसा निकाल के आप थोड़ा बहुत लाते हैं तो आपके कैश इन हैंड में बढ़ जाएगा। देखिए उसके लिए आपको करना होगा अकाउंटिंग वाउचर पे F4 प्रेस करना होगा। F4 प्रेस करने से आपके सामने कॉन्ट्रा वाउचर आ जाएगा। कौन सी बटन दबाएंगे आप? F4। कौन सी बटन? F4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस बार CR में कौन सा नाम होगा ये आपको ध्यानपूर्वक समझना है। CR में यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इस बार आपको बैंक देगा, इसलिए कौन सा यहाँ पर देने वाला बैंक होगा, इसलिए CR में बैंक लिया जाएगा, यानी बैंक का नाम लिया जाएगा। ठीक है, हमने 25,000 रुपये निकाले तो 25,000 रुपये की एंट्री आप क्रेडिट करेंगे यहाँ पर और इंटर करेंगे। जैसे ही इंटर करके आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर DR आएगा, तो DR में कैश लिया जाएगा। तो आप जैसे ही एंट्री करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इंटर 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 एक्सेप्ट किया, वाउचर नंबर 3 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को अच्छी तरीके से कि CR में भी बैंक का नाम होगा और DR में कैश होगा, क्योंकि निकाल रहे हैं आप बैंक से पैसा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर जाएं और बैलेंस शीट चेक करें तो बैलेंस शीट में जब Alt+F1 बटन दबाया जाएगा आपके द्वारा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैश इन हैंड भी 1,25,000 हो गया और बैंक अकाउंट भी 1,25,000 हो गया। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास 1,00,000 रुपये था और 1,50,000 रुपये आपकी बैंक में था। आपने 25,000 रुपये निकाले तो आपके बैंक अकाउंट से 25,000 रुपये कम हो गए। कैश इन हैंड आपके पास 1,00,000 रुपये था, उसमें से आपके 25,000 रुपये आपने निकाल लिए बैंक से, तो 25,000 के पास कैश में इंक्रीज़ हो गया। वही ये पैसा है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा, ये हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। ठीक है, लेकिन इस बार आपको ध्यान से सुनना है कि देखिए बात हम कौन सी कह रहे हैं। बात ये कह रहे हैं कि एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा को ट्रांसफ़र कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये बात समझना है आपको। तो एक बैंक से दूसरी बैंक पैसा ट्रांसफ़र होगा तो आपके पास लेने वाला भी इस बार बैंक होगा और देने वाला भी बैंक होगा। ठीक है, यानी जो दे रहा होगा CR में भी बैंक आना चाहिए और DR में भी बैंक आना चाहिए। सेम बैंक हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर एक बैंक का लेजर आप और बनाएंगे। तो अकाउंट इन्फो पे आएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर इस बार हम जो बना रहे हैं उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी बैंक का लेजर बना रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी एक हमने, ठीक है, एक लेजर ऑलरेडी हमने बना रखा है। वो कौन सा लेजर है? वो लेजर का नाम है बैंक ऑफ इंडिया। इस बार हमने बनाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अंडर में रखेंगे बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट। ठीक है, और इंटर 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 करके आप ये लेज़र आपका क्रिएट हो जाएगा। आप जाके डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि आपने कितने लेजर्स बनाए हुए हैं। देखिए बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्किप बटन से वहाँ से बाहर निकलेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। जैसे गेटवे ऑफ टैली पे आप आ जाते हैं
तो आपको आना होगा अपने अकाउंटिंग वाउचर्स पे। कहाँ पे आना होगा? अकाउंटिंग वाउचर्स पे। जैसे ही अकाउंटिंग वाउचर्स पे आप आते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं, F4 फिर दबाना है, क्योंकि बैंक से जितना भी लेन देन होता है वो काउंट्रा वाउचर पे ही आपको करना है, ठीक है। तो इस बार CR में बैंक का नाम लिया जाएगा। कौन सी बैंक होगी? तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में आपके अकाउंट में पैसे हैं, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया लिया जाएगा। तो यहाँ 1,25,000 है, आपने यहाँ से मान लेते हैं हमने दिया 80,000 रुपये दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो 80,000 रुपये आप यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर स्पेस आएगा, देखिए ई फंड ट्रांसफ़र लिखा होगा, ठीक है। तो ये आप कर दीजिएगा। अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, IFSC कोड पूछा जाएगा, बैंक नेम पूछा जाएगा, बैंक नेम ऑलरेडी दे रखा है आपने, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह फिल करके आप DR में इस बार कैश नहीं होगा। अगर आप कैश कर देंगे तो वो अकाउंट में पैसे, मतलब जो आपकी बैंक से कटेगा वो आपके पास कैश में आ जाएगा, तो आपके कैश अकाउंट, मतलब जो कैश का अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा। तो वहाँ नहीं करना है आपको। जिस बैंक में पैसा भेजना है उस बैंक का नाम लेना होगा। तो वो बैंक का नाम जैसे ही आप लेंगे तो उस बैंक में 80,000 रुपये आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये बात समझ गए? इंटर करके इंटर 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 वाउचर आप एक्सेप्ट करा देंगे। पूरा वाउचर जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वाउचर नंबर 4 आपके सामने आएगा। इतनी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात आती है बेटा कि आप डिस्प्ले पे जाके देख सकते हैं, डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले डे बुक पे आपको एंट्री दिखाई देंगी। तो आप देखिए एंट्री आपको दिख रही होगी। अब आपको चेक करना है कि किस बैंक में कितना रुपए है और मेरे कैश अकाउंट में कितना पैसा है, कैश इन हैंड में। तो बैलेंस शीट पे ही आप इंटर करिए और Alt+F1 दबाइए। तो आपके सामने जो पैसा लगाया गया कैपिटल अकाउंट द्वारा यहाँ पे नज़र आएगा 2,50,000। अब यहाँ पर बात करेगा क्लोजिंग स्टॉक की, यानी करंट एसेट प्रेजेंट टाइम की संपत्ति क्या है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। कैश इन हैंड आपके पास 1,25,000 है और बैंक अकाउंट में 1,25,000 है। तो बैंक अकाउंट में 1,25,000 रुपये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पैसा कहाँ से कैसे आया है ये आपको समझना चाहिए। तो बैंक अकाउंट पे जब इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए किस किस बैंक में कितना कितना रुपए आपका जमा है। तो बैंक ऑफ इंडिया में 45,000, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 80,000, टोटल मिला के तभी हुआ था यहाँ पर 1,25,000। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि बैंक से पैसा निकाला कैसे जाता है और एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। तो इतनी बात समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे अगर नए हैं और आप टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोगों को टैली सीखना है वो लोग भी सीख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।